सो ये वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ये गेट CS 2026 लास्ट ईयर में ही पूछा था। आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं और आपको एक प्रॉपर्टी दी है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस टू लीनियर इक्वेशंस। देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यहाँ पे कांस्टेंट है बट अननोन है, राइट। ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू सम आर, दीज आर कांस्टेंट बट अननोन, राइट, एंड वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। देर आर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, वो आपको दिए गए। अभी इस क्वेश्चन को आप मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। गॉसियन एलिमिनेशन ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैं आपको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए मोटिवेट करता हूँ, विच इज़ relating this system of linear equation with something that you have studied in part of vector space and subspace, right? So मैं ये सबस्पेस कंसिडर करूं which is given by this equation ax plus y equal to 0. So this is one subspace. Now ये जो भी इक्वेशन है ax plus y equal to b, right, or a set of points that are satisfying this equation ax plus y equal to b are not same as this orange points, right? Orange points are some subspace. This is subspace, this is clear. इसको मैं S1 नाम दे देता हूँ. So obviously the set of points satisfying the first equation are different then set of points in S1. But what I can say is the set of points which is satisfying this equation, which is ax plus y equal to b, are forming a set which is denoted by another line which is parallel to S1, right? That is something that I can say. मतलब आपने already ये study भी किया है, that you can consider it that both lines will be parallel, right? Because slope is same, only the RHS part is different, right? So this is, let's say, a set of points satisfying this equation ax plus y equal to b. अभी हमने कुछ स्टडी किया है which is something related to subspace and vector space. This is something different, right? आपको दिया गया है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है विच इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली कोई दूसरी लाइन मिलेगी, राइट, फॉर द सेकंड इक्वेशन 16x प्लस ay इक्वल टू 24। उसके करस्पॉन्डिंग कुछ दूसरे सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जो वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, राइट। बट उसके करस्पॉन्डिंग में एक सबस्पेस ऑब्वियसली फाइंड कर सकूंगा विच इज़ ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी मैं सबस्पेस फॉर्म कर सकूंगा। सो मैं आपको दो चीज़ और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हमने ये सबस्पेस की ऑलरेडी प्रॉपर्टी देखी थी कि इफ़ देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सबस्पेस, राइट, लेट्स से इफ P Q बोथ आर इन इंटरसेक्शन ऑफ सम सबस्पेसिस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं S1 और S2 सबस्पेस ले रहा हूँ। वो कैसी दिखती है वी विल जस्ट सी वेरी नेक्स्ट स्लाइड, बट लेट्स से दिस टू पॉइंट्स आर इन इंटरसेक्शन, देन व्हाट आई कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्पेस का मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो दिस इज सबस्पेस, राइट। तो उसके लिए तो मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये सबस्पेस होगी, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी देखी है विच इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज सबस्पेस। और अगर कोई भी दो पॉइंट है, अगर दोनों ही इंटरसेक्शन में है तो मैं क्या कह सकूँगा कि ये जो इंटरसेक्शन करके जो सबस्पेस बन रही है उसका डायमेंशन ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, राइट। मतलब एक सिनेरियो हो सकता है कि सिर्फ ओरिजिन है ये इंटरसेक्शन में, उस सिनेरियो में उसका डायमेंशन 0 होगा। बट अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, राइट, इफ द P इज नॉट सेम एज Q, then what I can say that the dimension of this
subspace which is S1 intersection S2 is greater or equal to 1. अभी मैंने ये कह रहा हूँ कि if such a thing happens, you know, I have not already convinced you that ऐसे दो points मिलेंगे ही मिलेंगे, but if such a thing happens then this has to happen, right? ये हमने previous properties पढ़ी है subspecies की. So let us try to see कि set of points which are satisfying the second equation कैसा दिखेगा, and उसके associated में similar subspace define कर सकता हूँ कि नहीं, right? So suppose ये मेरा plane है और मैं एक S1 subspace define कर रहा हूँ which is ax plus y equal to 0, right? Now set of points satisfying the first equation is not same as this set of points in this blue subspace, but this set of points will be given by some another line which is parallel to the blue line, right? Similarly, let's say S2 is some subspace denoted by 16x plus ay equal to 0. ये subspace होगी, you can directly see, right? Because subspace की property क्या है कि दो वेक्टर लो, दोनों को ऐड करो तो फाइनल वेक्टर उसी सेट में होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि भाई x1 x2 x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, है ना, दोनों इस इक्वेशन में रखोगे, जीरो दे रहा है, तो आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दोगे एंड फाइनली जो आउटपुट आएगा वो जीरो होगा, राइट? सो दिस इज दिस set of points satisfying this equation is a subspace ax plus y equal to 0. Set of points satisfying this equation is a subspace which is 16x plus ay equal to 0. आपको क्वेश्चन में कुछ दूसरा सेट दिया है विच इज सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग ax plus y equal to 24, right? So set of points satisfying the equation that we are interested in is this shaded blue line, right? But मैं एक्चुअली उसे सबस्पेस से रिलेट कर रहा हूँ. सो देर इज अ नाइस कनेक्शन एक्चुअली. S1 और सेट ऑफ पॉइंट्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन विच इज द शेडेड ब्लू लाइन, उसके रिलेटेड मैं एक बाइजेक्टिव मैपिंग खोज सकता हूँ. होपफुली यू नो व्हाट इज बाइजेक्टिव मैपिंग. उसे 1-1 फंक्शन भी कहते हैं. तो वो फंक्शन क्या करता है, एक पॉइंट ले रहा है जो आपके डोमेन में है एंड को डोमेन में पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे मैं कोई एस लूँ, यहाँ पे सपोज ओरिजिन लिया, तो ये एक मैंने वेक्टर बनाया v1. अभी वेक्टर फिक्स है ना, तो मैं कुछ बाइजेक्टिव मैपिंग का एक पर्टिकुलर फंक्शन बना रहा हूँ विच इज़ योर ओरिजिनल पॉइंट प्लस v1, राइट? सो दिस इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग. सो v1 प्लस s, सो s अगर जीरो है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा. सिमिलरली मैं s चेंज करता जाऊँगा तो मुझे दूसरे पॉइंट मिलेंगे, बट अगेन कोडोमेन में मिलेंगे. द थिंग इज फॉर एवरी यूनिक पॉइंट इन योर डोमेन विच इज डोमेन इज योर सबस्पेस S1, you have a unique point in the corresponding codomain which is the shaded blue line, right? Which is the set of points that you are interested in, which is the set of points satisfying the first equation. Similarly ये S2 के करस्पॉन्डिंग भी मुझे एक दूसरा बाइजेक्टिव मैपिंग मिलेगा, राइट? सो सपोज मैं उसे v2 वेक्टर से ऐड करके अचीव कर रहा हूँ, तो आई विल गेट दिस. ठीक है. सो नाउ आई हैव सेड व्हाट देयर आर ग्रेटर इक्वल टू 1 सॉल्यूशंस फॉर बोथ द इक्वेशन. उसका मतलब क्या है कि ये जो शेडेड लाइन है which is the set you are interested in, and another shaded orange line which is the set of points satisfying the second equation, उसके intersection में कोई भी दो पॉइंट होंगे. तो अभी विजुअली तो मैंने ये दो पॉइंट लिए हैं Q and P. आइडियली दे हैज टू बी इन इंटरसेक्शन, बट अभी मैंने उस दोनों को सिर्फ शेडेड ब्लू लाइन में दर्शाया है. वाई आई हैव नॉट गिवन यू एज अ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ पॉइंट्स, बिकॉज इंटरसेक्शन में आप देख रहे हो एक ही पॉइंट आ रहा है. तो दैट इज समथिंग आई विल प्रूव यूजिंग द आर्ग्यूमेंट दैट आई विल से दैट if you assume that there are two distinct points which are in the intersection of this both equation, then ultimately S2 should overlap to S1 and this shaded orange line should overlap to shaded blue line. वो मैं एक्चुअली प्रूव करूंगा. तो लेट्स गो बाय स्टेप विथ आवर आर्ग्यूमेंट्स. सो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि दो पॉइंट है, वो दोनों ही सेट के इंटरसेक्शन में है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अब्यूज ऑफ नोटेशन किया है. What this says is V1 plus S1 is a set of points I am achieving by adding V1 vector
to set S1 with or subspace S1, and similarly V2 plus S2 is set of all points I can achieve by adding V2 vector to S2. That is nothing but this part is just a shaded blue line and the second part is just a shaded orange line. Right? So there is slight abuse of rotation, please don't get confused. But what I am saying is this P and Q both belongs to that particular shaded blue part and shaded orange part. That means greater or equal to two solution तो होंगे दोनों के इक्वेशन के. राइट एक्चुअली आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि देर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, बट मैंने कोई भी दो सॉल्यूशन अज्यूम किया है विच इज लेट्स से P एंड Q. तो जैसे मैंने बोला कि देर इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग, right? There is a bijective mapping from S1 to this shaded blue line and there is a bijective mapping from S2 to this particular shaded orange line. तो अभी ये जो P है is just a image in my shaded blue line, right? तो उसके corresponding मुझे कोई pre image मिलेगी in S1, right? Similarly मुझे pre image मिलेगी S2 में भी, right? So let me call these pre images as a S1P, right? So this S1P plus V1 is just a P. Similarly S1Q plus V1 is Q, right? Similarly मैं वही कहूँगा कि let's say there is another pre image, there is another pre image which is S2P, right? S2P plus V2 is P and S2Q plus V2 is again Q. Right, and now I am saying that S1P, S1Q both are in subspace S1, S2P, S2Q both are in subspace S2. Right. Now what I am saying here, मेरे पास मैंने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको बताए, वो S1 में है, दो डिस्टिंक्ट प्री इमेज मैंने आपको बताई वो S2 में है. सो अभी सपोज मैं ये ब्लू वाले दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? देयर इज सर्टेन वेक्टर S1P माइनस S1Q, राइट, विच इज P माइनस Q. सिमिलरली मैं सेकंड वाले जो दो इक्वेशन है उसमें से उसको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आई विल गेट S2P माइनस S2Q. तो आई हैव अ two different formula for P minus Q, which is S1P minus S1Q, and that I am saying that that is in S1, right? Because दो वेक्टर मेरे सबस्पेस में होंगे तो उसका डिफरेंस भी सेम सबस्पेस में होगा. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्पेस. सिमिलरली मैं वो भी कह सकता हूँ कि सेम वेक्टर मेरा S2 में भी है. तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया कि S1 इंटरसेक्शन S2 में मेरे पास ग्रेटर और इक्वल टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन वेक्टर है. एक तो 0 0 तो S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा ही होगा. दूसरा मैंने आपको बताया सिंस P इज नॉट सेम एज Q, दिस वेक्टर ऑल्सो इज इन इंटरसेक्शन. मैं कह सकता हूँ कि P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो इन द S1 इंटरसेक्शन S2. तो बाय द सेम लॉजिक आई एम सेइंग दैट देयर आर इन्फाइनेटली मेनी vectors in S1 intersection S2. That's why the dimension corresponding to S1 intersection S2 has to be greater or equal to 1. Right? So that is the thing. Now the dimension S1 intersection S2 तो subspace है, उसका dimension greater or equal to 1 है, and original जो subspace है S1 and S2 उसका dimension 1 है. राइट. सो व्हाट इट सेज दैट इंटरसेक्शन का डायमेंशन भी 1 होगा. दैट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग इज S1 इंटरसेक्शन S2 बोलो या फिर S1 बोलो या फिर S2 बोलो, ऑल आर दिस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन. ये सारी एक ही सबस्पेस है. सो अल्टीमेटली वी हैव अराइव एट द सेम रिजल्ट, राइट, कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो करस्पॉन्डिंग जो लाइन्स होगी वो ओवरलैपिंग होगी. बट मैंने यहाँ पे सबस्पेस की आर्ग्यूमेंट देख के आपको मैंने प्रूव करने की कोशिश की कि अल्टीमेटली भले ही आप विजुअली अज्यूम करो कि देर आर टू डिफरेंट set of lines which are satisfying first equation and second equation, but still since this subspace argument you will get that finally the underlying subspace for both the equations is same and the corresponding set of points for both the equations or the set of points satisfying both the equations must be same, right? So in that sense ये जो पूरी लाइन है वो ओवरलैप हो जाएगी ये ब्लू पे. ये पहले ब्लू थी तो ये पूरी ऑरेंज लाइन यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी और ये जो शेडेड
ऑरेंज लाइन है वो शेडेड ब्लू लाइन पे ओवरलैप हो जाएगी. एसेंशियली इट इज सेइंग दैट बोथ आर सेम थिंग, राइट. दैट्स द थिंग. So what we have achieved here, this particular line ax plus y equal to 0 के करस्पॉन्डिंग जो मेरी सबस्पेस थी, एंड 16x plus ay इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो मेरी सबस्पेस थी, राइट. वो दोनों ही सेट ऑफ इक्वेशंस आर सेम. दैट इज समथिंग दैट वी हैव अचीव्ड यूजिंग दिस प्रूफ, राइट. ax plus y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, 16x plus ay इक्वल टू 24. राइट. सो इक्वल टू 0, राइट. ये करस्पॉन्डिंग सबस्पेस है. बेसिकली बोथ आर सेम सबस्पेस. सो when both will be same subspace, right. So इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैं वेक्टर लूँ, दिस इज 1D वेक्टर, यू नो. मतलब इसका मैं बेसिस गिनूँ तो देर विल बी सम 1D वेक्टर. यू कैन सी दैट विच 1D वेक्टर विल बी देर. 1A, राइट. 1A विल बी 1 minus A. You know, this is the basis of this subspace is 1 minus A, right. Similarly, basis of this subspace is also you can say it 1 minus A, or as per this equation whatever the basis you will get, which is 16 minus A, let's say, you know, 16 minus A ले लीजिए. I'm sorry, minus A 16, right? That will be this basis. कैसे मैं ये दोनों पॉइंट लेके आया, आप बेसिकली ये पॉइंट को इसमें रख दीजिए, अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा, राइट. ऑर्थोगोनैलिटी अगर आपने पढ़ा है तो इट विल बी मोर इजी टू सी, राइट. दिस इज द ऑर्थोगोनल वेक्टर टू द original vector corresponding to this equation, but you can see in this particular way also, because this is the vector satisfying this equation. You see that वन वेक्टर मैंने अचीव कर दिया, क्योंकि 1D सबस्पेस है तो मैंने इसको बेसिस ले लिया. सिमिलरली ये भी 1D सबस्पेस है तो ये बेसिस है. तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला कि ये जो भी वेक्टर है माइनस ए 16, राइट, इट इज सम लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 माइनस ए, दिस इज ये मुझे मिला, राइट. अभी मुझे नहीं पता अल्फा क्या होगा, बट इट हैज टू बी सम लीनियर कॉम्बिनेशन बिकॉज बोथ आर बेसिस ऑफ द सेम सबस्पेस, एंड यू नो वन कैन बी रिटन यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, राइट. सो मुझे क्या दे रहा है ये, दिस इम्प्लाइज माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा, एंड दूसरी चीज़ क्या दे रहा है, 16 इक्वल टू माइनस ए टाइम्स अल्फा, ठीक है. सो यहाँ पे आप अल्फा इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज 16, सो ए इज प्लस और माइनस 4. सो सपोज आप एक केस ले लो, ए इज 4, तो सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाता है, 16x प्लस 4y इक्वल टू 24. ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस y इक्वल टू b. So what I am saying, it both are same set of you know, पहले मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये दोनों ही सेट ऑफ पॉइंट सेम है, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही इक्वेशन भी सेम है, राइट. सो अगर मैं 4 से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे RHS में 4 भी मिलेगा, एंड दिस हैज़ टू बी सेम एज 24, सो B हैज़ टू बी 6. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से दैट इफ A इज -6 देन B इज if A is -4 then B is -6, right. राइट. तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सो द आंसर इज 24. अभी ये जो आंसर लाने के लिए इतना ज़्यादा लंबा आपको एनालिसिस नहीं करना था, बट you know, I have tried to show you some subspace relation with the set of linear equation that you are saying, right. So that is why I have gone through this approach. You can solve the same question using the formula or the approach if you know, which is called as a Gaussian elimination.
या फिर डिटर्मिनेंट, यू नो, डिटर्मिनेंट आप आगे जाके पढ़ो तब आपको आइडिया लगेगा कि there is a property and you just apply the formula of determinant and you will also get the answer, right? So using the formula of determinant also you can prove this. So there are multiple ways to actually get the answer. What I have shown you is just one of the way. It is quite a lengthy way, but it is giving you some insight about the subspaces and the set of points satisfying the linear equations and all those things, right? सो दिस इज द गेट सी एक्स का क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया.